नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल कथा और कहानियाँ में। कैसे हैं आप सब? जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान शिव के बारे में यह प्रचलित है कि वह थोड़ी-सी तपस्या से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। हालाँकि ऐसे कई उदाहरण भी हैं जब किसी ने बड़ा वरदान पाने के लिए उनकी कठिन तपस्या भी की है। जैसे लंकाधिपति रावण ने भी अमृत का वरदान पाने के लिए भगवान शिव को अपने 10 सिर चढ़ा दिए थे। भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही एक और कहानी है जिसमें एक राक्षस ने शिव जी को घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। हालांकि वरदान देकर भगवान शिव खुद ही मुसीबत में फंस गए थे। तो आइए अब हम कहानी को सुनते हैं और जानते हैं आखिर कैसे भगवान शिव इस मुसीबत से निकले और उनकी मदद किसने की। कहानी के मुताबिक एक बार महर्षि नारद धरती पर घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें वृकासुर नामक एक राक्षस मिला। नारद मुनि को देखते ही उसने कहा कि मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन देवता जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी ने बहुत सोचने के बाद कहा कि वैसे तो तुम तीनों महादेवों में से किसी की भी तपस्या कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु पूरी हो जाए, लेकिन तपस्या पूरी ना हो। भगवान शंकर थोड़े आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपनी भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए सोच विचार नहीं करते हैं। वृकासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का फैसला किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर आराधना करने लगा। यज्ञ, जप, तप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि मैं शरीर और प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ कुंड में डालने लगा, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। परेशान होकर एक दिन उसने अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित करने का फैसला किया। स्नान ध्यान कर जैसे ही उसने अपनी खड्ग उठाकर अपना शीश काटना चाहा, तो भगवान शिव प्रकट होकर बोले, बस करो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। वृकासुर हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आप मुझे वर दीजिए कि मैं जिस प्राणी के सिर पर हाथ रख दूं, उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। शिव जी वृकासुर की यह मांग सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देने पर देव मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था। शिव जी वृकासुर से बोले कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने मुश्किल वरदान की कामना से तपस्या की थी, इसीलिए तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी पड़ी। जाओ, जैसा वर चाहते हो वैसा ही मिलेगा। वरदान पाते ही वृकासुर की आसुरी वृत्ति जग गई। उसने कहा कि प्रभु, आपका यह वरदान सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। इसीलिए पहले आपके सिर पर ही हाथ रखकर देखता हूँ कि इस वर में कितनी सत्यता है। भगवान शंकर ने सोचा कि यह राक्षस कुछ नहीं सुनेगा। जब वृकासुर शिव जी के ऊपर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा तो वह वहाँ से भागने लगे। इस पर वृकासुर का क्रोध बढ़ गया। वह पीछा करते हुए चिल्लाया कि नारद जी की तरह आपने भी मुझसे छल किया है। वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हैं? शिव जी भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और वृकासुर भी उनका पीछा करता रहा। अंत में भगवान शिव विष्णु लोक पहुँचे और विष्णु जी को अपनी परेशानी बताई। विष्णु जी ने हंसकर कहा कि कुछ भी हो, आपके वरदान की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। भगवान विष्णु ने योग माया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और वृकासुर की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु को जब वृकासुर आता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया। उन्होंने वृकासुर से कहा कि असुरराज, कहाँ भागे जा रहे हैं? लगता है कि आप बहुत थक गए हैं। शरीर को थोड़ा आराम दीजिए। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, फिर भी मेरे योग कोई काम हो तो बताइए। अक्सर लोग अपने मित्रों और सहायकों से ही अपना काम पूरा करा लेते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बातें सुनकर वृकासुर ने शिव जी के वरदान और उसकी परीक्षा की बात बताई। इस पर ब्रह्मचारी हंसा और कहा कि तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो? शिव जी का तो अपना ही कोई घर नहीं है। वह खुद भूत प्रेतों के साथ घूमते हैं। वह भला किसी को क्या वर देंगे? वर देने वाले तो ब्रह्मा और विष्णु ही हैं।
विष्णु जी ने वृकासुर से कहा कि तुम्हें वरदानी होना था तो ब्रह्मा या विष्णु की आराधना करनी चाहिए थी। शिव जी के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। वरदान देने वाला तो खुद इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वरदान का असर खुद पर नहीं हो सकता। उन्होंने तो झूठ मूठ का वरदान दिया है, तुम्हारी तपस्या बेकार चली गई। ब्रह्मचारी की बात सुनकर वृकासुर निराश हुआ। वह कहने लगा कि मुझे तो नारद जी ने शिव की आराधना करने को कहा था। ब्रह्मचारी ने कहा कि तुम्हें नारद मुनि पर भरोसा कर लिया। वह तो एक घुमक्कड़ साधु है जो सभी को उल्टी सलाह देते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अपने सिर पर हाथ रख कर देख लो कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वर देकर बहकाया है। उसका विवेक नष्ट हो गया था। उसने वरदान की सत्यता का परीक्षण करने के लिए अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया। सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्निपुंज प्रकट हुआ और वृकासुर उसमें भस्म हो गया। भगवान शिव, विष्णु जी और वृकासुर की इस कहानी में जीवन का अहम सार छुपा है। कहानी हमें सीख देती है कि बिना सोचे विचारे किसी को कुछ देना और पाने वाले का कृतघ्न होकर दाता को ही संकट में डालने का ऐसा ही नतीजा होता है। कृतघ्नता के उन्माद में बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है और उपलब्धि ही विनाश का कारण बन जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आए और आप इस कहानी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक ओम नमः शिवाय।